फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया आपको ये न्यूज़ पता चली? मुझे पता है कैसे पता चली। मैं दूसरे कमरे में थी, ये इस कमरे में थे। इस कमरे से जोर से आवाजें आई, मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ है। और फिर उन्होंने जोर से आवाजों में बताया, और क्या बताया वो आपको मैं बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि भैया मदरसा बंद हो रहे हैं सारे इंडिया में। मैंने कहा है, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हाँ, यूपी मतलब एक बार यूपी में शुरू हो गया तो पूरे इंडिया में हो ही जाएगा फिर, तो कमाल की बात है। तो मैं कहती, मैंने को मुझे लगता है हमारी वीडियो कोई देखता है कि भैया हम कब से बोल रहे थे कि मदरसा बंद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ रिलीजियस एजुकेशन नहीं। मैं कहती हूँ देखो, जब हमने बोला था कि भैया बुक्स को रीराइट करना चाहिए जिसमें अपनी हिस्ट्री होनी चाहिए, वो होने लग गया। फिर किताबें जो है वो हिंदी में होनी चाहिए ताकि पढ़ने में मतलब लोगों को जैसे जर्मनी में होता है वैसे उनकी लैंग्वेज में होते हैं वैसी किताबें करो, वो शुरू हो गया। मतलब इतना कुछ बोलते हैं तो ऐसे लगता है कोई ना कोई तो होगा जो हमारी तरह सोचता है या हमारी वीडियोस से को देख के उसको लगता है कि भैया सोचता तो इसी टाइप से कि हमने भी कहा था, हमने तो कम कोई वीडियो देखता है, कोई वीडियो देखता है एंड उसको लगता है कि और उसमें ये भी था कि मेरे ख्याल से 6 years to 14 years के बीच में गवर्नमेंट ट्रैक रखेगी हर बच्चे जो ये कितनी बारी बोले में जाता है, याद है, और एक रिकॉग्नाइज स्कूल में जा रहा नहीं जा रहा। मतलब आप 2018 की वीडियोस भी अगर इस टॉपिक पे देखोगे ना, तब से बोल रहे थे कि ट्रैक होना चाहिए। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है गवर्नमेंट के डेटाबेस में आता है, फिर वो ट्रैक करती है कि बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, उस पे नजर। सिमिलरली जो है इंडिया में भी वैसा हो रहा है कि बच्चे को ट्रैक करेंगे कि ये बच्चा था कौन से स्कूल में जा रहा है, भाई तो ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है स्कूल। अब मदरसा बंद होके हर एक बच्चा नॉर्मल स्कूल में सबके साथ अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि मदरसा वाले कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में वो तो जाएंगे उन्होंने तो करना ही है। और ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में हमने अच्छा नहीं केस लड़ा तो हार गए, अब सुप्रीम कोर्ट में तैयारी करके जाएंगे। मगर ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि जो 2004 में मेरे ख्याल से बिल कांग्रेस लेके आई थी उसको हटा दिया गया। देख लो क्या गंद मचा के कांग्रेस या पहले वाली जो भी गवर्नमेंट लेके आई थी बीएसपी वगैरह जो भी लाई थी, क्या गंद मचा के रखा हुआ था देश में। तो अभी हम देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के मदरसा एजुकेशन एक्ट को ठहराया असंवैधानिक, इलीगल। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2004 में पारित किए गए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड 20 साल को असंवैधानिक करार देते हुए वेरी गुड। साथ ही कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के खिलाफ भी पाया। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संबंध नियमित स्कूलों में समायोजित करें। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर यह बड़ा आदेश दिया। इस पूरे आदेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है क्या। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में एक कानून बनाया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्बत यानी कि पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य खास शाखाओं में दी जाने वाली शिक्षा शामिल थी। बाद में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसमें एक चेयरपर्सन, निदेशक, रामपुर में राज्य के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुन्नी और सिया संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक, एक एनसीईआरटी प्रतिनिधि, सुन्नी और शिया संस्थाओं के प्रमुख और विज्ञान या तिब्बत के टीचर्स को शामिल किया गया। अब समझते हैं कि आखिर ये जो बोर्ड था इसका उद्देश्य क्या था। मदरसा एजुकेशन एक्ट के मुताबिक बोर्ड का काम यूजी यानी कि कामिल और पीजी यानी कि फाजिल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य शैक्षिक गतिविधियां प्रदान करना है। इसके साथ ही मुंशी और मौलवी आलिम कोर्स की परीक्षा भी आयोजित कराना बोर्ड की जिम्मेदारी, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी ये बोर्ड आयोजित कराता था। बोर्ड को तहतानिया, फौकवानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तकें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और अन्य शिक्षण सामग्री निर्धारित करने का भी आदेश दिया गया। क्या बोल रहा है? यानी कि ये जो बच्चों को किताबें मिलती थी, उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी पुस्तकें होंगी, चाहे वो 10वीं की बात हो, 12वीं की बात हो, ये सब निर्धारित करने का काम इस बोर्ड का था। अब समझते हैं कि आखिर अब धीरे धीरे कैसे मदरसा की शिक्षा जो है वो बदली। दरअसल साल 2017 में
सत्ता में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार आई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने एनसीईआरटी पर आधारित वही होनी चाहिए बढ़ावा देना शुरू किया। इतनी बढ़िया मदरसों को अत्याधुनिक बनाने पर सरकार की खास नजर। पिछले साल सरकार ने 1275 मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया, 7442 संस्थाओं में बुक बैंक स्थापित किए। इसके साथ ही व्यापक रूप से साइंस मैथ्स किट भी बांटे। वही तो अब ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर 2004 से पहले, यानी मदरसा शिक्षा अधिनियम लागू होने से पहले क्या थी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। यूपी में मदरसे सदियों से संचालित हो रहे हैं, जो एक बोर्ड की देखरेख में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते रहे। साल 1995 तक ये मदरसे राज्य शिक्षा विभाग के अधीन में थे। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी मदरसों का नियंत्रण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बोर्ड के खिलाफ जो याचिका दायर की गई, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और इस एक्ट को क्यों रद्द कर दिया गया। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर असंवैधानिक घोषित किया गया है। पहला ये कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी सेकुलरिज्म का उल्लंघन। कोर्ट ने यह भी फैसला देते हुए याचिकाकर्ता के उस तर्क को ध्यान में रखा जिसमें बताया गया कि मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देशों और दर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को भी आधार बनाया कि मदरसा बोर्ड डिग्री देने की शक्ति रखता है, जो कि यूजीसी का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि आखिर इस फैसले का मदरसों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 15.75 लाख बच्चों पर पड़ेगा। बोर्ड के अनुसार 33,689 शिक्षक मदरसों से जुड़े हैं, जिनमें से 9,646 सरकारी वित्त पोषित। राज्य के मदरसों में 13,239 गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, जिनके लिए संकट होगा। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार कोर्ट के आदेश का किस प्रकार से पालन कर प्रभावित लोगों के भविष्य को खराब होने से बचाती है। साथ ही बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाती है, ताकि उनकी भी शिक्षा प्रभावित ना हो। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। बच्चों का फ्यूचर बनेगा, उनको करेक्ट शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षा जो बाकी बच्चों को मिलती है, उनके साथ रेगुलर बच्चों के साथ मिल के पढ़ेंगे, एक दूसरे की सोच को शेयर करेंगे और उनको दुनिया मतलब अब और बड़ी खुली दुनिया उनको नजर आएगी। जो एजुकेशन मिलती है रेगुलर वो उनको मिली जाएगी, सबको मिलती है। वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, प्रॉपर करिकुलम आएगा। हाँ। जो सब बच्चों को एजुकेशन मिलती है उनको भी मिलेगी, वो सब तो सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि उनके टीचर्स का क्या होगा मदरसों के, जो इतने आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन लाएं, पढ़ें। जो अभी के टीचर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पढ़ के उसको पास करें और फिर टीचरों की जॉब करें, क्योंकि अब जब ये बच्चे वहां जा रहे हैं तो वहां पे भी तो टीचरों की जरूरत होगी। तो तुम प्रॉपर सर्टिफिकेशन लो, फिर उस हिसाब से जो एनसीईआरटी की जो सीबीएसई या जो भी होगा सिस्टम, उसके हिसाब से जो पढ़ाना है वो तुम पढ़ाओ। पॉइंट ये था कि स्कूलों में आकर जो थिंक टैंक है यूपी का, वेरी गुड, हर चीज में देख रहा था कि हर चीज का रूट क्या है, ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में पैदा होने के बावजूद भी उनकी सोच ऐसी क्यों है। तो उन्होंने डिग करके वहाँ कह गए कि पढ़ाई आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो दैट इज़ द प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ मॉडर्न एजुकेशन हो रही है वहाँ पे सब बढ़िया हो रहा है, जहाँ मॉडर्न नहीं हो रही वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, तो जो बच्चे एक ही कम्युनिटी वाले जाके एक ही रिलीजन वाले एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तुमने तो वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया, वहीं पे उनको अलग करके बिठा दिया, उनको बोला तुम अलग हो बाकी दुनिया अलग है। वही गलत बात है। कोर्ट ने कहा भी था कि सेक्युलरिज्म के हिसाब से वही तो मैं कह जो तुम कर रहे हो वो गलत है, बहुत ही गलत। उस केस पे स्ट्राइक कर दिया कि इट इज नॉट सेक्युलरिज्म। जिस तरीके से पढ़ा रहे हो दैट इज नथिंग टू डू विद। ऐसे तो सारे रिलीजन बोल देंगे हम अपना स्कूल खोल रहे हैं, हम अपना स्कूल खोल रहे हैं, सब अलग अलग स्कूल खोल लो। हर जो अपने रिलीजन का बच्चे हैं वो एक स्कूल में जाएंगे। वो ये अपना देश नहीं है भैया, ये हमारा देश नहीं है। बहुत अच्छा किया है। अब अपने जो मेरे को तो खुशी है उन बच्चों के लिए, वो अपनी ड्रीम्स अचीव करेंगे, अब उनकी वो ड्रीम्स अचीव होंगी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।